और देखिए ये दिव्य भव्य तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के लिए आपको अब बरसों बरस इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 144 साल के बाद ये संयोग बना है। और इस संयोग में देखिए किस तरीके से 13 अखाड़े हैं और एक एक कर अखाड़े जो हैं वो इस शाही अंदाज में पहुंच रहे हैं अमृत स्नान के लिए, जो इस बार प्रयागराज महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान है। मैं विवेक के पास जल्दी से दर्शकों को लेकर चलती हूँ और जरा विवेक से जानते हैं। विवेक, अच्छी बात यह कि इस बार की तस्वीरें जो हैं पिछली बार मौनी अमावस्या की तरह वो डरा नहीं रही हैं, बल्कि इस बार की तस्वीरें राहत दे रही हैं। इस बार की तस्वीरें दिव्यता समेटे हुए हैं, अपने भीतर भव्यता समेटे हुए नजर आ रही हैं। विवेक, जब बिल्कुल जिस दिव्य और भव्य कुंभ की परिकल्पना सबने की थी वो कहीं ना कहीं वो तस्वीरें आज दिख रही हैं। 4 अखाड़ों का स्नान जो है वो पूरा हो चुका है। एक बार तस्वीरों पर अगर जाएं तो अखाड़े जो हैं वो स्नान करके अब रवाना हो रहे हैं। जो आपको बात करें, जो निरंजनी अखाड़ा और जो आनंद अखाड़ा था उसका स्नान पूरा हो चुका है और अब वो यहाँ पर आपको स्नान करके निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर कैमरा प्रेम सिंह तस्वीरें और जूम करके दिखाएं तो सामने की तरफ से आपको जूना अखाड़ा और दूसरा जो पंचाग्नि अखाड़ा है वो सामने की तरफ में इधर आता हुआ आपको दिखाई देगा। जो धर्मध्वजा है वो अभी काफ़ी दूर पर है, पर वो भी एक तस्वीर जो है वो दिखाई देगी। वहीं अगर बाएं की तरफ में एक और जो एक ग्रीन कॉरिडोर की बात करें वो यहाँ पर बनाया गया था, उसमें अधिकारियों का कहीं ना कहीं आना जाना लगातार जारी है, जिससे व्यवस्थाओं को चाक चौबंद देख सकें। और बड़ी संख्या में जो व्यवस्थाओं की बात की जा रही थी उसमें किस तरीके से भीड़ का दबाव इस वक्त बेहद कम है वो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। लगातार लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो उनका आना लगातार जारी है। आज सुबह 4 बजे तक की बात करें, स्नान जो है वो कर लिया था और अभी भी लगातार लाखों की संख्या में जो दिक्कत आ रही है जी, पर जिस तरीके से बात की गई थी वन वे की वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक तरफ से लोग आ रहे हैं, दूसरी तरफ से लोगों का निकलना जो है वो शुरू है। और आगे की तरफ में अगर आप देखिए तो पुलिस फोर्स जो है जैसे ही भीड़ का दबाव बढ़ता है पुलिस फोर्स लोगों को एक तरफ रोकती है, दूसरी तरफ जो लोग निकल जाते हैं उसके बाद फिर बाकी लोगों को यहाँ से आगे जाने की जो अनुमति है वो दी जाती है। तो बड़ी संख्या में आपको बताऊँ कि जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो भी बड़ी संख्या में वापस से किया गया। मौनी अमावस्या के बाद एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जो फोर्स है वो डिप्लॉयड की गई है, जिससे किसी भी तरीके का जो वो यहाँ पर एक तरीके से सकुशल हो जाएं और पिछली बार की अपेक्षा चीज़ें किसी भी तरीके का बिल्कुल व्यवस्था जो है वो वाकई में चाक चौबंद नजर आ रही है। इसी वजह से सब कुछ इतना संयमित, इतना व्यवस्थित यहाँ पर नजर आ रहा है और तभी तो ये दिव्य भव्य तस्वीरें जो देश दुनिया तक पहुंच पा रही हैं और लोग दर्शन कर पा रहे हैं महाकुंभ के एबीपी न्यूज के माध्यम से। और फिलहाल जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश इस समय मौजूद हैं और जरा अवधेश से ये जानते हैं 4 अखाड़ों का स्नान जो है वो संपन्न हो चुका है। अवधेश, क्योंकि आप उसी जगह मौजूद हैं जहां पर अखाड़ों के शिविर हैं, ऐसे में अब इस क्रम में अगला कौन सा अखाड़ा तैयार नजर आ रहा है अपने शिविर के बाहर? बिल्कुल, देखिए अब जो बारी है वो 3 बैरागी जो अखाड़े हैं, हालांकि उनको 3 अनिया बोलते हैं, निर्मोही अनी, निर्वाणी अनी, दिगंबर अनी, और 3 अनियों के अंतर्गत 18 अखाड़े आते हैं और उनके अवक्रम आएंगे तो उनके भी रथ सजने लगे हैं। लेकिन एक तस्वीर हम और आपको दिखा दें, आप देखिए संतों के दर्शन के लिए कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और एक तरफ से ये पूरी लाइन लगी हुई है। आप देखिए किस तरीके से ये सारे लोग संतों के दर्शन करने के लिए आए हैं और शाही स्नान के दौरान ये गंगा स्नान करते हैं। हर एक हाथ जुड़ा हुआ है और हर कोई चाहता है कि जो संत 12 साल में एक बार महाकुंभ के मौके पर दिखते हैं उनका एक बार दर्शन हो जाए। तो ये एक लंबी लाइन है, तो आस्था की ये भी एक अलग तस्वीर है कि रथों पर संत तैयार है तो वहीं जमीन पर ये श्रद्धालु हैं, संतों के दर्शन करने आए हैं। हाँ, हो गया दर्शन हुआ अच्छा से हुआ। स्नान हो गया, अभी दर्शन हो रहा है? स्नान भी हो गया, दर्शन भी हो रहा है। संतों के दर्शन कर रहे हैं? हाँ, दर्शन एकदम अच्छे से राजस्थान से आए संतों के दर्शन करने के लिए, अभी अच्छे से दर्शन कर रहे हैं। अभी संगम पे स्नान करना है, अपन संतों का स्नान हो जाए तो उसके बाद हमारा भी नंबर लगेगा। हाँ, राजस्थान से आए हैं, अलवर से, बहुत अच्छी तरह से मतलब दर्शन हुए, स्नान हुए और अब भी करेंगे। साधु संतों का मतलब दर्शन किए। संतों के दर्शन की संतों के दर्शन के लिए यहाँ पर ये भक्तों का उत्साह आप देख रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ अखाड़ों के क्रम में अब जूना अखाड़ा जो है वो संगम में स्नान करने के लिए पहुंचता हुआ वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी विशाल। विशाल के पास लेकर चलेंगे आपको। विशाल, पहुंच गया है ये शाही जुलूस जूना अखाड़ा का?
बिल्कुल, जूना अखाड़ा इस वक्त संगम पर पहुंच चुका है। फिलहाल थोड़ी देर के लिए इनको यहां पर रोका गया क्योंकि जो इससे पहले के अखाड़े थे वो अभी अपने शिविर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और इसी के साथ में आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जो जूना अखाड़े से जुड़े हुए साधु संत और श्रद्धालु हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम बातचीत करते हैं। जूना अखाड़ा अब यहाँ पर पहुंच चुका है बसंत पंचमी पर शाही स्नान के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, वसंत पंचमी का जो है पूरा विदाई होता है। 144 साल के बाद में हमारा कुंभ मेला है। पहले महानिर्वाणी, फिर निरंजनी। अभी जूना अखाड़ा जो है अभी बीच में स्नान करने के लिए चल रहे हैं। इस बार व्यवस्था बहुत अच्छी है, सुंदर है और व्यवस्थित करके जो है सब लोग चल रहे हैं जी। जूना अखाड़ा पहुंच चुका है। एक बार तस्वीरें और मैं आपको दिखा देता हूं। आप ये देखिए, बड़ी संख्या में इसमें सबसे ज्यादा नागा साधु संत जूना अखाड़े के साथ जुड़े हुए होते हैं। उनके दर्शन भी श्रद्धालु यहां पर कर पा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर जूना अखाड़ा अब पहुंच चुका है और बहुत ही शानदार तस्वीरें हैं रोमाना। ये एक साथ ये अनुशासन साधु संतों का भी है जिससे पूरे देश को सीखना चाहिए। ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ये यहाँ पर एक क्रम बनाकर खड़े हुए हैं आगे बढ़ने के लिए। देश के जो बड़े साधु संत सन्यासी, आप ये तस्वीरें दिखाता हूं मैं इधर, कैमरामैन से मैं कहूंगा इधर की भी तस्वीरें दिखाएं। आप ये देखिए, अपने शस्त्रों के साथ में साधु संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें बहुत शानदार यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। हर हर महादेव के नारे यहाँ पर जो साधु संत हैं वो लगा रहे हैं और इसी के साथ ये बहुत ही आकर्षक करने वाली तस्वीरें जूना अखाड़ा की संगम नोद से संगम तट के नजदीक हम देख पा रहे हैं। कई और साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है महाराज जी आपका? थानापति महंत प्रहलाद गिरी जी महाराज, श्री पंचदश धाम जूना। महाराज जी, कैसा लग रहा है? आप लोग अब बसंत पंचमी पर शाही स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखो जी, तीसरा सही स्नान है। बड़ा ही अति सुंदर, भगवान की कृपा से पुलिस प्रशासन व योगी जी की मतलब अध्यक्षता में ये कुंभ मेला किया जा रहा है। बड़ी ही अच्छी व्यवस्था है, बड़ी ही दिव्य तरीके से अभी सभी नागा श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के पदाधिकारी सभी संगम तट पर सही स्नान के लिए जा रहे हैं। बड़ा ही आनंद महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर लोग क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? सब बढ़िया, आनंद है, व्यवस्था पूरी है। योगी जी की पूरी व्यवस्था यहाँ पे करी गई है और कोई जो अभी भय नहीं है किसी की। यहाँ पर साधु संत और इनकी ध्वजा रोमाना, जो कि ध्वजा अखाड़ों की पहचान होती है, इसे धर्म ध्वजा भी कहा जाता है और इसी ध्वजा के साथ में ये साधु संत और सन्यासी आगे बढ़ रहे हैं संगम स्नान के लिए। तीसरा और आखिरी शाही स्नान बसंत पंचमी के मौके पर आज है और यहाँ से जैसा कि अभी हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, साधु संत कई बड़े संदेश दे रहे हैं। ये शानदार तस्वीरें हम आपको एबीपी न्यूज़ पर लगातार दिखा रहे हैं। ये संतों का अनुशासन है, संतों का एक तरह से आप क्रम देख सकते हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे साधु संत कुछ कहना चाह रहे हैं। आज बसंत पंचमी का जो महास्नान है, ये जो विद्या, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग का जो महासंगम है, ये वसंत पंचमी महासुदी का जो उपासना, आराधना, तपस्या, साधना करके नित्य ज्ञानानंद मुक्ति, उपनिषद कहता है, वेद कहता है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। संसार में ज्ञान अगर आपको है तो आप अज्ञान नाश होकर आपको आत्म साक्षात होकर आप ब्रह्मनिष्ठा में प्राप्त कर मुक्त हो जाओगे। ये महाकुंभ इसलिए होता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्वी जति जोगी सन्यासी और सद्गुरु आपको मिलते हैं, जिसके द्वारा आपको ज्ञान मिलकर आप मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं। जो वसंत पंचमी का जो ये अमृत स्नान और आखिरी स्नान है, इसके बाद संत महात्मा काशी में प्रयाण करेंगे। सातों अखाड़े काशी में महाशिवरात्रि में स्नान करेंगे, वहाँ पे महाकाल महादेव विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, प्रशासन पूरी व्यवस्था करेंगे। देखिए, यहाँ पर क्योंकि बसंत पंचमी है, का दिन है, साधु का यहाँ पर सरस्वती को याद करते हुए साधु संत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत है रोमाना। जहाँ तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ साधु संत नजर आएंगे, उनके हाथ में शस्त्र नजर, पूरा शरीर भभूत में लिपटा हुआ है, उनकी नजर साधु। बहुत ही अलौकिक तस्वीरें। हर हर महादेव के नारे यहाँ पर लगातार लगाए जा रहे हैं। हर 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 हर